नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। अब अगर किसी भी मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया तो सीधे हवालात या फिर हवालात की नौबत, क्योंकि अब यह कानून है, बेशक अध्यादेश के जरिए। जी हां, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण जो विधेयक था, संसद के दोनों सदनों से पास नहीं होने के बाद, राज्यसभा में लटकने के बाद सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करा दिया है। लेकिन यह बात बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि सबसे बड़ा उनके लिए शरिया का कानून। तो इसी से सवाल यह पैदा होता है कि इस देश में, हिंदुस्तान में, संविधान बड़ा या फिर शरिया? पूछूंगा मैं सवाल उन लोगों से, लेकिन पहले सुनिए उनकी बातें। देखिए, हम ये समझते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दखियानूसी मुल्लाओं की आज हार हुई है, और वो मुस्लिम महिलाएं जो कि इस 3 तलाक जैसे जुल्म से पीड़ित थीं, उनको आज जीत हासिल हुई है। उन्होंने सरकार के सामने अपनी लड़ाई लड़ी, अदालतों में अपनी। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो इस्लामिक शरय के एतबार से जायज़ है वही सही है, और चाहे उसमें कानून बने या न बने, अल्लाह के कानून से बड़ा हमारे लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हम इस मामले में, तलाक के मामले में, सिर्फ अल्लाह के कानून को ही मानेंगे। यानी कि इस पर राजनीति अभी थमी नहीं है, बल्कि फिर से एक नए दौर की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो आप बातें सुन रहे थे कि हमारे लिए अल्लाह के कानून से बड़ा कुछ नहीं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह के कानून से बड़ा कोई नहीं। लेकिन क्या ये अल्लाह का कानून है क्या 3 तलाक? सवाल ये है। और क्या इस पर अगर संविधान की नहीं तो क्या शरिया की, और फिर किसकी चलेगी? मेरे साथ शबनम पांडे, बीजेपी की नेता, मेरे साथ है। डॉक्टर सादाब फरीद, सोशल वर्कर हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। अकीर खान साहब का इंतजार है, जो वाइस प्रेसिडेंट है मोमिन समाज के। शाहीन परवेज, संयोजिका है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, मेरे साथ मेरठ से जुड़ी हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाहीन परवेज, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करूं। क्या जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई है आज इस अध्यादेश के जरिए जो कल आया? जी बिल्कुल हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक और सारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत, मुस्लिम बहनों की मेहनत रंग लाई, और अध्यादेश के रूप में ही हमारे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, 3 तलाक के विरुद्ध कानून को मान्यता दे दी। हाँ, लेकिन इसको मानने को लोग मुस्लिम बहनें मान रही हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए जिनके सबसे बड़ा ऊपर अल्लाह का कानून अत्याचार हुआ है, बरसों से जिन्हें गुलाम बनाया गया है। हाँ, तो अल्लाह का कानून है, लेकिन कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है 3 तलाक का। हम अल्लाह का कानून हम भी मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम औरतें हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन कुरान में कहीं भी तलाक बिद्दत का जिक्र नहीं है। 3 तलाक का जिक्र है, सूरह अल बकरा के अंदर पूरा तफसीली जिक्र है। डॉक्टर सादाब फरीद, ये मील का पत्थर साबित फिर ये हुआ है। सवाल कैसे खड़े किया जा रहा है, या इस तरीके से जो ये इसमें दिखाई दे रहा है किंतु परंतु वाली बात, जो आजम खान की बात से निकल के आ रहा था, वो सीधे सीधे तो विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं इस कानून का, मगर उनकी बातों से इन्फेरेंस निकलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें यह मंजूर नहीं। तो फिर कैसे लागू हो पाएगा ये कानून? डॉक्टर फरीद, देखिए 3 तलाक का कानून जो भी है, जी 3 तलाक का कानून जो भी है हमारा, वो सीधी तरीके से अभी शरिया के तौर पे देखा जाए तो कुरान में 3 तलाक का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सूरह बकरा आप पढ़ लें, आप सूरह तलाक पढ़ लें, सूरह निसा पढ़ लें, उन सभी में 3 तलाक जो बयान की गई है उसको अ पर्सन इज एडवाइज टू गिव इट एट 3 इंटरवल्स।
आप एक बार में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसा इस्लाम में कुछ भी नहीं है, कुरान में कुछ भी नहीं है। आप 3 तलाक देते हैं, उनके बीच में 3 महीने का या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का गैप होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं फॉलो की जाती है तो वो देखा जाए तो एक बार में आप 3 बार तलाक कह दीजिए, एक बार में आप 10 बार कह दीजिए, 100 बार या 1000 बार, वो माना एक ही बार जाएगा। तो एक बार तलाक होने के बाद जब तक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद आप दोबारा वो चीज ना कहें या फिर एक साइकिल का वेट करें और फिर तीसरी बार ना कहें, तब तक वो तलाक होती ही नहीं है कुरान के हिसाब से। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, होती ही नहीं है, लेकिन उसी बात को घुमा फिरा करके अभी भी कही जा रही है। कानून के हिसाब से या किसी भी तरह से कैसे देख सकते हैं? नहीं, समस्या यही है। शबनम पांडे जी, बीजेपी के नेता भी मेरे साथ हैं। शबनम जी, लेकिन आप सुन रही होंगी बात, जो बात फरमा रहे थे आजम खान साहब, तो फिर ऐसे में लागू कराना क्या मुमकिन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद ये थमा नहीं था। आप कानून बना लेने से, लेकिन इस तरह की मानसिकता अगर कायम है बीच में, इस तरह की राजनीति बरकरार है, लागू करा पाएंगे आप? देखिए, अभी मैं अपनी दोनों बहनों को भी सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि उन्होंने केवल मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई नहीं लड़ी है, मैं इसको महिलाओं के अधिकार और हक की लड़ाई कहती हूं। और इस पर इन्होंने एक अच्छा अध्यादेश, जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, किया। और अब देखने की बात है कि जो कहते हैं कि अल्लाह का कानून और शरीयत का कानून, अभी बहनों ने बता दिया कि ना ये अल्लाह ने कहा है ना ये शरीयत ने कहा है, पर उस काम को ये करते आए हैं 70 सालों में, और इस पर इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम अल्लाह और शरीयत के खिलाफत कर रहे हैं। आज जब अल्लाह के कानून और शरीयत के कानून के हिसाब से ही 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए ये अध्यादेश जारी किया गया और महिलाओं को हक दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास ही वो समझौते के लिए, या महिलाएं अगर पहल करती हैं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस तरह के अध्यादेश में जिस तरीके से सशक्त किया गया उन उत्पीड़ित महिलाओं को, ये स्वागत योग्य है। और कितना भी हमारे विपक्ष इसको राजनीति कहे या कुछ, मैं एक तो और स्वागत करती हूँ कि अगर ये राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति अगर हमारी पार्टी करती है तो मैं पार्टी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है हमारी पार्टी, ना कि ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं धर्म और किसी और जाति का आड़ लेके। शाहीन परवेज जी, मुझे चिंता इस बात की हो रही है, कानून को बखूबी, इस अध्यादेश को बखूबी जमीन पर लाएंगे। ठीक है, जो काम शाहीन परवेज, मुझे है आशंका इस बात को लेकर हो रही है कि जो लोग आज तक, जो लोग, जब ये तलाक़े बिदअत है ही नहीं शरीयत में या कुरान में, उसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में लगातार हो रही थी। और आलम यह है कि 1 तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं मुस्लिम समाज में। यह हालत है। इसकी वजह से तो जो अब तक चला रहा था बिना कुरान और बिना शरीयत का हिस्सा बने, वो कानून का हिस्सा बनने से थम जाएगा क्या? कैसे थमेगा? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? कानून से ही डरते हैं ये लोग। शरीयत का तो इन्होंने मजाक बना रखा है। सबसे पहली बात तो शरीयत का जो लफ्ज है वो कुरान में नहीं है। दूसरी बात, शरीयत का लफ्ज पहली बार 9वीं सदी में अल रिसाला पत्रिका में आया था। ठीक, इन मौलवियों ने और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम हितों की, मुस्लिम बहनों की और मुस्लिम शरीयत के जो ये कानून कहते हैं उसकी हिफाजत के लिए जो बना था, उन लोगों ने अपना काम अंजाम नहीं दिया। हमारे ये कहते हैं कि जब औरत को तलाक हो जाती है तो वो जो है खर्चे उसको नहीं दिया जा सकता है, जो दावा 125 का होता है लड़कियों की तरफ से, उसकी वजह से मर्द जो थे 3 तलाक दे देते थे और कहते थे हमने तो तलाक दे रखी है। और उस तलाक को महिलाएं जो है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में चैलेंज करती थी कि हम इस तलाक को नहीं मानते और दफा 125 सीआरपीसी का मुकदमा दर्ज करती हैं। तो जब कहाँ चले जाते हैं ये सारे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं उन मर्दों की जबान पे लगाम लगाना चाहती हूँ कि अब ये कानून बन गया है तो चाहे उसमें आजम खान साहब हो, चाहे उसमें कोई मौलवी साहिबान हो, अपनी जबानों को लगाम दीजिए, वरना हमें आपकी जबानों पे लगाम कसनी आती है। नहीं तो यही सवाल है कि कैसे कसेंगे लगाम। शाहीन परवेज, आजम खान साहब की बात आप सुन रही थी जो वो कह रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मौलाना होंगे जो लोगों को भड़काएंगे, इस पर राजनीति होगी।
मुस्लिम समाज में ये गलत संदेश दिए जाएंगे? क्या आपके हक को, शरीयत पर हमला है? ये हमला कुरान शरीफ पर है। समाज पुरुष प्रधान हो सकता है, लेकिन संसार स्त्री प्रधान होता है। मैं कहना चाहती हूं, जो लोग समाज में बिगाड़ पैदा करेंगे, मुस्लिम महिलाओं को बहकाएंगे, उनके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। क्योंकि जब जो कानून बन गया है और मर्दों को जो है जेल भेज दिया जाएगा और वो मर्द मजिस्ट्रेट उनको जमानत देगा, और जब तक औरत को नहीं सुना जाएगा, जब तक उनको जमानत नहीं मिलेगी, ये सारे प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने इस अध्यादेश में जो है ये सब किया है, प्रावधान किया है। कोई नाजायज चीजें नहीं थोपी गई हैं, बिल्कुल जायज चीजें, और कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे हम इसको तरजीह देते हैं और हम इसको मानेंगे और अपनी बहनों को हम जागरूक करेंगे, और बहनें जागरूक हो भी रही हैं। आज डॉक्टर सादा फरीद तलाक कह के डॉक्टर ये लोग नमक तेज हो जाए तो तलाक देना। शाहीन परवेज जो बात कह रही है, आपको लगता है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना होगा? कैसे उन आवाजों को जिसने आज तक अंधेरा बरकरार रखा है मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में, उनको कैसे आप बंद करेंगे? वो तो इन्हें जाके भड़काएंगे बहुत तरीके से। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि कुरान पे हमला या इस्लाम पे हमला, पहले तो मैं उस पे कहना चाहूंगी कि इस्लाम या कुरान इतना कमजोर नहीं है कि उस पे इतनी आसानी से हमला हो जाए। और कुरान सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है जिसे हम रिलीजियस बुक की तरह सुबह उठ करके पढ़ें, उसके बाद अलमारी के ऊपर सजा करके रख दें। कुरान एक गाइडिंग लाइट है, वो इंसान को जिंदगी बिताने का तरीका बताने के लिए भेजी गई। और ये भी एक मुद्दा जो इस वक्त उठा हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, इसको अगर हम कुरान में ही पढ़ते हैं तो इसका सही तरीका हमें वहीं से मिल जाता है, और हम जब सही तरीका अपना लेते हैं तो बाकी सारे मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो आपने कही सच्चाई तो ये है कि आज तक सही तरीके, गलत तरीके का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और चलता रहेगा। जी, गलत तरीके का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ है। लोगों ने स्पेशली, जैसे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और इस पैट्रियार्कल सिस्टम में होता ही यही है मेल डोमिनेंस, और उस मेल डोमिनेंस की वजह से जहां पर हम फीमेल्स के ऊपर जुल्म होता है, उनके साथ गलत किया जाता है, और उस चीज का बहुत सदियों से फायदा उठाया गया है। तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज है, ऐसा कानून आना चाहिए कि ये आप ट्रिपल तलाक को खत्म करें। इनफैक्ट जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया ले लें, आप पाकिस्तान ले लें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके अलावा बहुत सी और भी मुल्क है, मोरक्को ले लें, वो इस्लामिक कंट्रीज में भी ट्रिपल तलाक पर बैन है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहीं पर भी नहीं अलाउड है। तो हमें भी उस चीज को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में 60 के दशक में ही बैन हो चुका था। मिसयूज की बात है तो विक्टिमाइजेशन तो सभी का होता है, जैसे राष्ट्रों में बैन है। जी, शबनम पांडे जी, आप असली चुनौती तो मुझे लगता है कि यहाँ पर है। राष्ट्र है जहाँ इस्लामिक राष्ट्र नहीं, देखिए हमारे जिस तरीके का भड़काने की बात करते हैं, ये भड़काने की ही वजह से ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आज तक हमारे देश में रहा। क्योंकि जब कहीं भी कानून में नहीं, किसी भी कानून में या किसी भी धर्म में इस तरह का प्रावधान नहीं है, तो ये इस्लाम के खिलाफत करते हुए, ये भड़काने का काम करते हुए, पुरुषों को अपने वर्चस्व दिखाते हुए इसको मौजूद रखने दिया गया हमारे मुल्क में। पर अब इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। महिलाएं सशक्त हैं, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे जो 2 महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, और कितने अच्छे से ये बता रही हैं कि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से अब महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है और उनको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्योंकि हमने अध्यादेश दे दिया, वो थाने पहुंचेंगी तो उनका पति गिरफ्तार होगा। ये उनको एक है। पहले रहता था कि महिलाएं सोचती थी कि हम थाने जाएंगे तो पता नहीं कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, कोई इस्लाम का नाम लेके, कोई कुरान का नाम लेके और बेवकूफ बनाएंगे, और फिर से वो उन्हें जो जुर्म उन पे हो रहा है उसे सहना पड़ेगा। पर आज महिलाओं को पता चल गया, और आप टीवी चैनलों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ऐसा डिबेट रखते हैं कि उन महिलाओं को जागरूकता का एक ये सशक्त माध्यम है, उन्हें पता चल रहा है कि हाँ अब ये राजनीति तो ये पहले ही से कर रहे थे। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई के बारे में कभी ये सोचते भी नहीं थे।
इनको तो मुस्लिम क्या महिलाओं की लड़ाई के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में तो ये कभी नहीं सोचते हैं। इन्होंने इस पक्ष को जब कभी भी बीजेपी ने सत्ता में आते इसे उठाया तो ये लगातार कह रहे थे ये वोट बैंक की। मैं कहती हूँ ऐसी वोट बैंक की राजनीति अच्छी है जिसमें किसी को अधिकार मिले, हक मिले, जिसे छुटकारा मिले। आज ये शाहीन परवेज, आप संयोजिका हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, आप लड़ती रही हैं इस महिलाओं के अधिकार को लेकर के, जोरदार तरीके से आप बात भी रख रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसका जिक्र शबनम पांडे कर रहे हैं वो भी आज भी मौजूद है, वो आने वाले दिनों में भी उसका इस्तेमाल होना है और इसलिए बड़े पैमाने पर क्या क्या होगा ये आप भी समझती हैं। मौलाना, मुफ्ती जिनका वर्चस्व इससे खत्म होगा, हलाला कैसे कर पाएंगे, करा पाएंगे, जिसको लेकर के अभी एसिड अटैक किया गया। तो ये लोग इतनी आसानी से इस कानून को समाज में उतरने देंगे जमीन पर? क्या महिलाएं इससे बेड़ियों से बाहर निकल करके इस कानून का इस्तेमाल कर पाएंगी क्या? देखिए, इस विषय में मैं एक शेर के साथ अपनी बात रखना चाहती हूं कि नजर झुका के सहती हैं, नजर झुका के सहती हैं जो जुल्म सुबह शाम के, वही करेंगी सामना तेरी कलाई थाम के। अब महिलाएं, मुस्लिम बहनें सड़कों पे आ चुकी हैं, अपने हक के बारे में जान चुकी हैं। अभी हमारे बुलंदशहर में जो हलाला के खिलाफ एक हमारी बहन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट करी थी, उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और चाहे हमारी बहनों को कुर्बानी देनी पड़े, हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, हमें भी धमकियां आती हैं, हमें भी थ्रेट मिलती है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि मौत बरहक है। अगर हमें अपने समाज की बहनों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम तैयार हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब मौलवी, तो लड़ाई अभी बाकी है। इन्होंने हलाला को उद्योग बना रखा था, अब ये उद्योग कैसे बनाएंगे? अभी बाकी है। हलाला भी लफ्ज नहीं है कुरान में कहीं भी। सूरह अल बकरा में 229 से लेकर 231 आयत तक हलाला, कहीं हलाला को हराम बताया हमारे नबी ने। और जिस चीज को हमारे नबी ने हराम बता दिया, हम उसको कैसे वैलिड कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? दूसरी बात, जो लोग अपने ससुर से, अपने बाप से निकाह करा रहे हैं, जो लोग अपने भाइयों से निकाह करा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ काजियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि कुरान में ससुर से, सगे देवर से, सगी साली से निकाह जायज ही नहीं है। तो वो काजी लोग, वो मौलवी लोग कैसे हलाला करा रहे हैं, कैसे निकाह पढ़वा रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए भी कानून की जरूरत होगी डॉक्टर सादा फरीद। बिल्कुल, इसके खिलाफ भी कानून बनेगा तभी मानेंगे। ये बाज नहीं आते हैं ये लोग, ये कानून से ही डरते हैं, बिना कानून के नहीं डरते ये लोग। जी डॉक्टर सादाफ, लड़ाई अभी बाकी है, बहुत मोर्चों पर लड़ना होगा महिलाओं को, क्योंकि जो जाल बुना गया है वो बहुत बड़ा है। As I was saying कि विक्टिमाइजेशन दोनों ही लेवल पे होता है। वैसे भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो फीमेल विक्टिमाइजेशन ज्यादा होता है, बट टू सम एक्सटेंट मेल्स को भी विक्टिमाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस कानून से शायद कुछ % विक्टिमाइजेशन के भी चांसेस खड़े हो जाएं कि एक कोई फेक रिपोर्ट भी की जा सकती है, जैसे कि या किसी को फंसाने की भी कोशिश की जा सकती है। खैर, इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन। तो ट्रिपल तलाक पे हम सीधी तरह ये भी कह सकते हैं कि मैरिज इन इस्लाम इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होता है, दोनों की दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वन वे टर्मिनेशन किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होना चाहिए। अगर टर्मिनेशन होता है तो दोनों पार्टीज का उस वक्त भी म्यूचुअल कंसेंट लेना जरूरी होना चाहिए। इफ दे आर टर्मिनेटिंग देयर मैरिज, अगर ट्रिपल तलाक हो रहा है, तलाक दी जा रही है, तो उसमें औरत का भी कंसेंट जरूरी है। और एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इस्लाम में या हमारे मजहब में शादी का एक निकाहनामा तैयार किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट जरूर होता है। तो शादी का जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज कॉल्ड निकाहनामा। तो उस निकाहनामे में सारे क्लॉजेज होते हैं, लड़की का, लड़के का नाम, उनके फादर का नाम, यहां तक महर की रकम भी उसमें लिखी जाती है कि कितना महर देगा वो लड़का अपनी शादी के बाद उस लड़की को।
तो जब हम महर की रकम उसमें लिख सकते हैं, बाकी सारी बातें लिख सकते हैं, इसका पालन होता क्या है? लिख सकते हैं, 3 तलाक देते नाम और देता उसका है सरनेम क्या सब लिख सकते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। तो क्या उस निकाह नामे में एक क्लॉज ऐसा नहीं ऐड किया जा सकता कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होगी, या अगर लड़का इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देगा तो उसके अगेंस्ट कुछ सर्टेन कंडीशंस क्या नहीं डाली जा सकती निकाह नामे में? हम किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल इशू के अगेंस्ट एक क्रिमिनल लॉ ला सकते हैं, तो क्या हम उस सोशल इशू के लिए या उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उस निकाह नामे में एक छोटा सा क्लॉज नहीं ऐड कर सकते कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोई एक छोटी सी सिर्फ 2 लाइनें नहीं लिखी जा सकती? वो 2 लाइनें लिखकर ही हम उसे एक बड़े खतरे को एक छोटी सी चीज से हम टाल सकते हैं। बेशक बेशक, लेकिन शबनम पांडे, जिस तरह से आप लोगों ने इसको अध्यादेश के जरिए लाने की कोशिश की है, लाया है इसको कानून बना करके, मुझे लगता है कि यहां से एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह के बयानात आने शुरू हो गए हैं ऑपोजिशन के, तो अब इलेक्शन में आप इसको मुद्दा बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए इससे पहले अध्यादेश का यह रास्ता है, इलेक्शन में फायदा भी उठाने की कोशिश होगी साफ तौर पर। देखिए, इलेक्शन में फायदा उठाने की बात तो दूर की रही, हम जब से सत्ता में आए हैं लगातार महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया है, हमने महिलाओं के हक के लिए पूरी तरह, और ट्रिपल तलाक का मुद्दा शुरू से ही रहा, लोकसभा में सभी पार्टियों ने उसमें समर्थन किया, पर कहीं ना कहीं वो आधे अधूरे दिल से समर्थन कर रहे थे, इसलिए राज्यसभा में से ऊपर कानून बना रही है ना आप। ये अब आपको ये बताना है ना, इसका जवाब देना है ना। देखिए, हम वही कानून बना रहे हैं जो इस्लाम में कानून रहा है। हमने इस्लाम की खिलाफत नहीं की है इस्लाम में, क्योंकि ये था ही नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इसको इन लोगों ने जानबूझकर करा अपनी गलत मंशा पूरी करने के लिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हलाला करके महिलाओं का शोषण करने के लिए, या उसका पति कहीं और किसी और से अपना प्यार इश्क लड़ा रहा है तो अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे रहा है। इस तरह का इस्लाम क्या किसी धर्म में इस तरीके के उत्पीड़न की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, पर ये अल्लाह का नाम और धर्म का नाम लेके ये अपने बाजार चला रहे थे। इनके बाजार का शटर डाउन किया है हमने, और महिलाओं को हक दिया है कि जो लाठी डंडे से भगाती थी आज बाजार चला रहे थे, के संरक्षण में है, जाएं और अपने पति के जो कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ उलेमा और ये जिनको की पता है कि ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की हिदायत दिया करते थे कि जाइए हलाला करिए, और फिर उसके साथ कभी वो अपने साथ हलाला करने को कहते थे, कभी उनके परिवार के बड़े बूढ़े और भाइयों के साथ। तो जिस तरह की ये बाजार चला रहे थे उसको बंद किया, जो गलत लोग बाजार चला रहे थे, क्योंकि हम किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं है, और किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप अपनी पत्नी को 2 मिनट में बेघर करके बाहर कर दीजिए। शाहीन परवेज शाहीन परवेज, चलिए राजनीति की बातें तो है यहां पर, लेकिन आप कह रही हैं कि ये सिर्फ इकलौता कानून काफी नहीं है, इसमें और इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हलाला जैसी चीजों के खिलाफ भी कानून चाहिए, उन मौलाना और मुफ्तियों के खिलाफ भी कानून चाहिए जो ये करवाते हैं। तो मतलब आप तो मुझे लगता है आजम साहब को बहुत ज्यादा नाराज कर देंगे फिर आप, या वैसे तमाम उन लोगों को नहीं। तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजम खान साहब भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। दूसरी बात, सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं चारों खाने चित गिर गई हैं, और उनको पता है कि ये, क्योंकि मुस्लिम बहनें और ख़ासतौर से मातृशक्ति जब सड़कों पे उतरती है तो पूरा निज़ाम बदल के रख देती है। तो उन लोगों को फिक्र है। खैर चलिए वो जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो बहु विवाह है, हलाला है, और उन मुफ्तियों के मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई की जो है अपील है कि जो लोग इस तरह की जो है प्रैक्टिस करते हैं और गुमराह करते हैं मुस्लिम समाज को, क्योंकि जो चीज़ कुरान में नहीं है, जो अल्लाह ने नहीं बताई है, जो हमारे नबी ने, अल्लाह के वो मैसेंजर थे, उन्होंने नहीं बताई है, हम उसको किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है।
उनके वफात के कितने सालों बाद, क्योंकि जब वो थे, जब वो जिंदा थे, जब वो हयात थे, तो कुरान पाक एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था, अलग अलग लिखा हुआ था, कहीं पत्तों पे लिखा था, कहीं चमड़ों पे लिखा था। उनकी वफात के काफी वर्षों बाद ज़ैन बिन बाथित थे, उन्होंने उसको एक जगह, क्योंकि फिक्र हुई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इन सबको कि हम नबी का कुरान ये सब लोग बिगाड़ के फेंक देंगे। कोई अपने तरीके से कह रहा था, कोई अपने तरीके से कह रहा था। एक नबी की वफात के बाद एक काज जबा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नबुवत का दावा कर दिया था। तो इसलिए कुरान को नबी की वफात के काफी साल बाद इकट्ठा करके किताब के रूप में लाया गया था वो, और नबी ने आखिरी खुतबे में भी जो कुछ कहा है वो अपने आप में सब कुछ जाहिर है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी वफात के बाद जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से 4 संस्थाएं बना ली, हनफिया, मिल्किया, हनबलिया, शफिया, अपने अपने तरीके से लोगों ने जो तो आपको लगता है कर दी, जिनको हम नहीं मानते, ठीक है, लगता है कि ये तमाम चीजें गैर इस्लामिक हैं। जी जी बताइए। कुरान में नहीं है, शरीयत में नहीं है, ये अंधेरा है जो कि लाया गया था। मौलवी जो है, मौलवी जो है जी, मौलाना लफ्ज ही नहीं है कुरान में। मौला कहते हैं अल्लाह ताला को, या नबी ने आखिरी खुतबे में कहा था मैं जिसका मौला अली उसका मौला, यानी कि अल्लाह को कहते हैं, और ना का मतलब होता है मैं, यानी कि स्वयंभू। इन लोगों ने मौलाना कर दिया अपने आप को और अपने अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया, जो बड़ा दिलचस्प है जो बातें आप बता रही हैं। लेकिन दिलचस्प है अपने आप में वो राजनीति भी जो अब तक होती रही है, और जिसकी वजह से ऐसे लोग जो मौलाना हैं, जिनकी बात शाहीन कर रही हैं, उनकी दुकानदारी कहे तो चलती रही है, और दरअसल महिलाएं पिसती रही हैं, उनकी जिंदगियां तबाह होती रही हैं, बच्चे बर्बाद होते रहे हैं, दर दर भटकते रहे हैं, और फिर ऐसे ज्यादातर बच्चे अपराध की दुनिया में भी जाते रहे हैं। पूरा समाज इसमें जकड़ा हुआ रहा है। तो राजनीति से परे जरूरत है इन हालातों को सोचने की, लेकिन ऐसा होगा या फिर राजनीति होगी, देखना होगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।